बताओ कौन सा स्थान है जहां अग्नि नहीं है कोई स्थान? क्षिति जल पाव गगन समीरा, ये पंच तत्व सर्वव्यापक है। पत्थरों को घर्षण कर दो, अग्नि प्रकट हो जाएगी। भूमि को खोदो तो नीर प्रकट हो जाएगा। आकाश केवल ऊपर ही नहीं है, आकाश सर्वत्र है, वो दूर है इसलिए नीला दिखाई देता है, पर हम आकाश में ही बैठे हैं। बताओ, केवल देवास में ही हवा हो, इंदौर में हवा नहीं होगी क्या? वहां भी होगी ना, होगी। केवल देवास में ही भूमि है कि इंदौर में भी भूमि होगी? सर्वत्र है ना। अच्छा बताओ, भगवान कैसा है? कैसा है भगवान? कैसा है? भा से क्या होता है? भा से होता है भूमि, आ से क्या है? अग्नि, ना से क्या है? नीर, वा से क्या है? वायु, और ना से क्या है? नीर। यानी कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये पंच भौतिक तत्वों में रहने वाली वह चेतना ही तो भगवान है। और वही चेतना व्यापक है, वही चेतना जो सर्वत्र है, वही चेतना हम सबके भीतर भी है। और वो चेतना हम सबके भीतर है तभी तो जिह्वा हिल रही है। हाँ, वो चेतना ना भीतर हो तो ये जिह्वा हिलेगी क्या? अभी व्यक्ति हर बात में क्या कहता है? मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं नहीं होता तो ये नहीं होता, मैं ना हूं तो घर ना चले। पत्नी कहे कि मैं ना हूं ना तो 2 वक्त का भोजन ना बने। सब मैं करते रहते हैं, करते हैं ना। इस काया को मैं मान लिया, पर इस काया में रहने वाली उस चेतना से दूर दूर तक संबंध नहीं है। तो गुरु क्या कहते हैं कि जो चेतना ही है ना भीतर, वो चेतना ही हमारा असली स्वरूप है। ये पंच भौतिक तत्वों से बनी काया पंच भौतिक तत्वों में मिल जाएगी, पर जो हमारे भीतर जो चेतना है, जो शाश्वतता, अहम ब्रह्मास्मि, जो ये भाव है, यही तो हमारा असली भाव है। जो काया छूटने पर भी जो आत्मा जन्म ही नहीं लेती, उसकी मृत्यु कैसी? इसलिए आत्मा का जन्म नहीं, उसकी मृत्यु नहीं, इस शरीर का जन्म होता है, ये शरीर छूटता है, और आत्मा ही हमारा असली स्वरूप है। ये बोध कहां से होता है? ये बोध गुरु से होता है। तो बोले जब तक जिज्ञासा नहीं है, मुमुक्षा नहीं है, विपाशा नहीं है, अभिप्सा नहीं है, उत्कंठा नहीं है, तब तक आप उस तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते। और प्राप्त करना ही नहीं है। प्राप्त को क्या प्राप्त करना है? उसको तो बस जानना है, उसको तो बस हमको अनुभव करना है, और वो अनुभव होता है गुरु कृपा से। तो मैंने क्या कहा कि जब तक चित्त में उत्कंठा ना हो। कैसी उत्कंठा चाहिए? कैसी चाहिए? जिज्ञासा। जैसे वो परीक्षा चलती है ना, तो परीक्षा के समय देखा है क्या होता है कि रात्रि में सोते समय कई बार ऐसा लगता है कि सोते रह गए, पेपर छूट गया, होता है ना। कैसी चिंता रहती है? तो बोले जैसे विद्यार्थी को परीक्षा की चिंता रहती है, जैसे किसान को फसल की चिंता रहती है, जैसे प्यासे को जल की रहती है, जैसे दम घुटते हुए व्यक्ति को हवा की होती है, जैसे मार्ग भटके को मंजिल पर पहुंचने की होती है, जैसे लोभी व्यक्ति को धन की होती है, जैसे कामी व्यक्ति को किसी कामनी की होती है, ऐसे ही जिस दिन हमारे चित्त के अंदर भगवान को जानने की जिज्ञासा प्रबल हो जाती है, उस दिन भगवान को पाना दुर्लभ नहीं है, वो तो भीतर ही बैठा है। तो बंधुओं, भगवान का जो नाम है ये कैसा है? बोले भाए कुभाए अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भगवान का नाम कैसे भी जप लो, भय से, प्रेम से, करुणा से, कृतज्ञता से, प्रमोदिता से, आलस से, शत्रुता से, कैसे भी जप लो, उसका नाम जब कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। अब आप कहो जी समय ही नहीं मिलता मंदिर में जाने का, तो किसने कहा कि मंदिर में जाके ही भजन हो सकता है? मंदिर में चूंकि भजन पूजन पाठ होता है, वहां जब भगवान की मूर्ति को जब हम विराजमान करते हैं, जब तक मूर्ति विराजमान नहीं हुई तब तक वो मूर्ति है, याद रखना। लेकिन जब भगवान के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो वो फिर मूर्ति नहीं कहा जाता। मूर्ति कहना दोष होता है, पाप होता है, फिर वो भगवान का विग्रह होता है। तो जब हम वहां जाकर की पूजा अर्चना करते हैं तो वहां की जो ऊर्जा होती है वो कैसी होती है? सकारात्मक।
आपको दुख तकलीफ हो, कुछ भी हो, आप वहां जाके बैठेंगे, हृदय को शांति मिलती है, वहां से वो ऊर्जा पाई है। पर भगवान का भजन तो सोते उठते खाते पीते चलते फिरते जैसे चाहो। आप स्नान कर रहे हो, इस काया को ही सोच लो कि भोलेनाथ का विग्रह है, जल डालो, सोच लो भगवान की पिंडी पे जल चढ़ा रहे हो। महादेव के पास नहीं गए तो क्या हुआ, वो चेतना तो भीतर भी है ना। घर में झाड़ू लगा रहे हो, बुहारी लगा रहे हो, स्नान पे कर रहे हो, दुकान पे बैठे हो, भोजन बना रहे हो, जो भी कर रहे हो, केवल क्या चाहिए, भगवान का नाम। और भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है। तो भगवान ने क्या किया था, भगवान ने किसको, एक अहिल्या का उद्धार किया था ना। अहिल्या क्या है, बोले जड़ बुद्धि का प्रतीक है, जिनकी जड़ता को भगवान की चरण रज से जिन्होंने उसको दूर कर दिया था। तो प्रभु राम ने तो एक अहिल्या को तारा था, पर भगवान के नाम ने तो आज तक लाखों करोड़ों को तार दिया। भगवान ने तो एक रावण के अहंकार को तोड़ा था, एक धनुष को तोड़ा था, पर भगवान के नाम ने तो न जाने कितनों के अहंकार को, भगवान की चरण ने दंडकारण्य को पावन किया था। लेकिन आज भी चलते उठते बैठे अकारण ही भगवान का नाम जिह्वा पर आ जाए तो हमारा हृदय जो होता है वो पावन हो जाता है। और 14 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद प्रभु जब अयोध्या गए तब राम राज्य आया। लेकिन जो भक्त कली काल में भगवान के नाम को हृदय में धारण करता है, हर पल उस राम राज्य को अनुभव करता है, क्योंकि प्रभु तो हमारे हृदय स्थल के राम राज्य पर बैठे हैं। वो हृदय ही तो राम राज्य है जहां प्रभु बैठे हैं। तो प्रभु राम ने तो एक एक के उतारा, लेकिन भगवान के नाम ने असंख्य असंख्य को उतार दिया। वो नाम में महिमा है।